नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर और मैं हूं प्रकाश सिंह बिस्ट। रैलियों के बाद रविवार में आप सबका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में 3 और कर्नाटक में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। सोनिया गांधी ने कहा, अपने आप को देशभक्त साबित करना चाह रहा है भाजपा। और आंध्र प्रदेश में आज स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न। अब समाचार विस्तार से। सोनिया गांधी ने कड़े प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष अपने आप को ज्यादा देशभक्त साबित करना चाह रहा है। देश की आजादी के समय ये लोग कहां थे? उस समय आसाम का हर व्यक्ति अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार था। आजकल ये ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं जैसे इससे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। लेकिन असलियत यह है कि हमारे देश की स्वाधीनता के लिए जब सारे देश के साथ असम की कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा रहा था, तब दूर तक उनकी कहीं पता नहीं था। नरेंद्र मोदी ने अकोला की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। जब तक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा, तब तक देश में सुशासन की बयार नहीं बहेगी। अगर आप समस्याओं से मुक्ति चाहते हो तो कांग्रेस से मुक्ति इस देश को चाहिए। भारत कांग्रेस मुक्त होगा तभी भारत समस्या मुक्त होगा। अगर भारत कांग्रेस मुक्त नहीं होता है तो यह देश रोज नई समस्याओं को झेलता रहेगा। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती की रैली के दौरान राहुल गांधी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात को सबसे पवित्रशील राज्य माना था। गांधी जी, आप गुजरात को गाली दे रहे हो, गुजरात के विकास पर सवालिया निशान लगा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आपकी माता जी के लिए भी सवालिया निशान लगा रहे हो क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी अध्यक्षा आपकी माता जी है, और राजीव गांधी फाउंडेशन ने हिंदुस्तान भर की सरकारों का सर्वे करके घोषणा की थी कि हिंदुस्तान में सबसे प्रगतिशील कोई सरकार है तो सरकार का नाम गुजरात सरकार। वो यहीं पर ही नहीं ठहरे। किसानों की आत्महत्या के लिए उन्होंने कृषि मंत्री शरद पवार पर भी निशाना साधा। स्वराज्य के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए ये चुनाव एक लड़ाई है और देश में 16 मई के बाद सुशासन की वसंत के दिन प्रारंभ हो जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली के दौरान विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष लड़ाने की बात करता है जबकि कांग्रेस सौहार्द और भाईचारे की बात करती है। हिंदुस्तान में प्यार से ऐसे काम किया जा सकता है और ये आपका दिल कहता है, मेरा दिल कहता है, ये हम में और उनमें फर्क है। गुस्से की राजनीति, क्रोध की राजनीति, एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करते हैं। इनको हम एक साथ वापस घर भेजेंगे, इनका जो गुरुद्वारा है इसको फोड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम में अपनी पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। बिहार के जो मान और शान के लिए जो लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक उड़ाते हैं। कल तक साथ से बिहार के विकास की कहानी कहते नहीं थकते थे, आज उनको बिहार से चीड़ हो गई है, बिहार का मजाक उड़ाते। हम आपको यही वादा करेंगे कि हम और आप मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बाहर का कोई फरिश्ता आकर बिहार को आगे नहीं बढ़ाएगा। एनडीए सरकार में वित्त मंत्री रहे वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने यूपीए की आर्थिक नीतियों पर कड़े सवाल उठाए कि जो पहले यूपीए 1 में 4 साल का ग्रोथ रेट हम लोगों ने देखा और 5 साल अगर हम एनडीए का लास्ट ईयर उसमें इंक्लूड कर लेते हैं 2003-4 टू 2007-8, ये 5 साल का जो ग्रोथ रेट है, अब सारे एनालिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये ग्रोथ रेट
नतीजा था जो एनडीए सरकार ने कदम उठाए थे उसका। इन तमाम चुनाव प्रचार के बीच राजनीतिक उठापटक भी जारी है। भाजपा ने जेडीयू से आए नेता साबिर अली की सदस्यता एक दिन में ही रद्द कर दी। साबिर अली के भाजपा में शामिल होने का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी समेत भाजपा के कई नेताओं ने खुले तौर पर विरोध किया था। इसके बाद पार्टी ने ये फैसला लिया। हालांकि शनिवार सुबह तक साबिर अली भाजपा के साथ जुड़े रहने की कस्में खाते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद पार्टी ने सदस्यता ही खत्म कर दी। साबिर अली ने कहा कि उनके खिलाफ लगे आरोप निराधार हैं और उसके लिए वो भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। आंध्र प्रदेश में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 145 नगर पालिकाओं और 10 नगर निगमों में मतदान कराए गए। मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां और आंध्र प्रदेश विशेष पुलिस की 130 बटालियन तैनात की गई हैं। राज्य में नगर निगमों का कार्यकाल अक्टूबर 2010 में पूरा हुआ था, लेकिन तब से अभी तक चुनाव नहीं कराए गए थे। नगर निगम चुनाव में करीब 17,800 उम्मीदवार, जबकि निगम चुनाव में 3,340 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।